और प्रभु कैसे हैं आप लोग। हिंदी युग चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं और उसके कुछ अंशों के भावार्थ के बारे में। पहले भाग में हमने मलिक मोहम्मद जैसी जी के जीवन के संबंध में विस्तृत चर्चा किया। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्धि पद्मावत ग्रंथ से ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जैसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है। साथ ही साथ रत्नसेन की पत्नी नागमती का वियोग वर्णन तो इतना अनूठा है कि आज भी लोगों का पसंदीदा है। इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का साफ साफ प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जैसी की काव्य प्रतिभा इन्हें मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगती है। यही कारण है कि शुक्ल जी को तुलसी बाबा के समक्ष जैसी से बड़ा कवि नहीं दिखा। अब हम बात करते हैं जैसी के काव्य रचना की। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी, चैदह करा चांद पर गासा, जनहु जरै सब धरती आकाशा। तन मन रोज करे अगिदाहू, तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयहु को मोहिराहू। फिर से सुनते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी, चैदह करा चांद पर गासा, जनहु जरै सब धरती आकाशा। तन मन सेज कहे अगिदाहू, सब कह चंद भयहु मोहिराहू। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हाँ झुराव बिछुरी मारी जोरी। जहि घर पीऊं सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवति दुख दूजा। साभिमाने त्योहार सब, गाय देवारी खेल, हो का गरबो कंत बीन, रही सार सिर मेल। पद्मावत की नागमती वियोग खंड की ये पंक्तियां विरह विदग्धता नायिका नागमती के हृदय में उठ रही वेदनाओं पर आधारित है। नागमती कह रही है कि कार्तिक महीने का आगमन हो चुका है, चारों ओर शरत चंद्र की चांदनी छा रही है। इतना ठंडा वातावरण है। इस श्वेत चांदनी की छांव में जहां सारा संसार ठंडक पा रहा है, वहीं मैं निपट अकेली अपनी विरह अग्नि में धधक रही हूं। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं अर्थात संपूर्ण रूप से प्रकाशमान हो रहा है, मगर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण धरती और पूरे आकाश जल रहे हैं। नागमती के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पत्नी का पति घर पर न हो तो उस विरहन को पूरे संसार में केवल अंधकार ही प्रतीत होता है। नागमती कहती है कि ए निष्ठुर प्रीतम, अब भी तो आ जाइए ना। देखिए ना, पूरा जग दियो उत्सव मना रहा है। हे निष्ठुर प्रीतम, अब भी तो आ जाइए ना। देखिए ना, पूरा जग दीपोत्सव मना रहा है। मेरी सखियां अपने कोमल कोमल अंगों को मोड़कर मरोड़कर नृत्य करती हुई गीत गा रही हैं
और मैं तो बस सूखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रियतम ही मुझसे दूर हो गया है और उसके बिना मैं निरीह बनकर बस जिए जा रही हूँ। मैं अपने स्वामी बिना क्या गीत गाऊं? मैं तो दुखी होकर अपने सिर में धूल डाल रही हूँ। मेरी ये दशा आपको दिख रही है क्या मेरे प्रियतम? काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो जग शीतल हो बिरहे जारी में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य बड़ा ही अलौकिक है। रही छार सिर मेल में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। जायसी की रचनाओं में जिन ग्रंथों की सर्वाधिक लोकप्रियता रही है वे निम्नलिखित प्रकार से हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और बारहमासा। एक कुछ चुनिंदा ग्रंथ रहे जो हमेशा लोकप्रिय रहे। पद्मावत की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं, आइए देखते हैं। सुमिरौ आदि एक कर तारू, जेहि जिहु दीन कीन संसारू। किन्नसी प्रथम ज्योति पर कासु, किन्नसी तेहि पीरीत कैलासु। किन्नसी आगिनि पवन जल खेहा, किन्नसी बहुते रंग उरेहा। किन्नसी धरती सरग पत्तारू, किन्नसी बरन बरन अवतारू। किन्नसी दीन दिन अरससी राती, किन्नसी नखत तराइन पाती। किन्नसी धूप शिव और छाहा, किन्नसी मेघ बीजु तेहि माहा। किन्नसी सप्त मही बरमंडा, किन्नसी भुवन 14 खंडा। किन सबयस जाकर दूसर छाजन काही, पहिले ताकर नाम ले कथा करो औगाही। तो कुल मिलाजुला कर कहने का तात्पर्य यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम धारा को आधार बनाकर अध्यात्म की बड़ी ही गूढ़ रहस्य का वर्णन किया है। नागमती का वियोग वर्णन उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा है और यह अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध करने में समर्थ है। फिर मिलते हैं किसी और हिंदी के महान साहित्यकार से। आपके हिंदी युग परिवार में बने रहिए, जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए हिंदी युग से। बहुत बहुत धन्यवाद।